ये कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना और तारीखी है। ये कब्रिस्तान जोखियो कौम से ताल्लुक़ रखता है और इसे उनका ख़ानदानी कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जोखियो कबीले के साथ साथ बलोच कौम के लोग भी यहाँ पर दफन हैं। ये कब्रिस्तान 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बनता रहा। चौकंडी की तारीख़ तकरीबन 600 साल पुरानी है और यहाँ पर जो मदफन है वो जोखियो ट्राइब के जो सरदार हैं वो यहाँ पर मदफन है। अब जोखियो ये कहाँ से आए? ये इंडिया का जो राजस्थान, गुजरात, पोरबंदर वाला एरिया है वहाँ से जोखियो वक्तन बवक्तन यहाँ सिंध में उनका आना रहता था। ये अपना कोस्तान की पट्टी है या बलूचिस्तान लसबेला वाली पट्टी है, वहाँ पर वो जोखिया आते थे। जोखियो कौम एक लड़ाकू और एक जंगजू कौम थी जो राजस्थान और गुजरात से यहाँ सिंध में आकर क़याम पजीर हुई। यहाँ चौकंडी में इस कौम के सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ दफन हैं। जोखियो कबीले में सरदारी निज़ाम मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर से शुरू है। जाम मुरीद बिन हाजी जोखियो कबीले के सरदार थे जो इसी चौकंडी कब्रिस्तान में दफन हैं और इन्हें साहिब चौकंडी कहा जाता है। उन्हीं की वजह से इस कब्रिस्तान का नाम चौकंडी रखा गया। वो इधर आए तो इनके कब्रिस्तान यहाँ ही बनाया ना, तो इधर लोग जो जोखियो थे आए इधर ही कब्रिस्तान अपने को आबाद करने के लिए आते थे, यहाँ ही रहते थे। इधर बड़े लोग जोखियो कौम के सरदारों की शख्सियत दफन है। जो बड़े बड़े इनके सरदार यहाँ पे सारे इधर ही दफन है। जाम मुरीद इनका असली सरदार है, यहाँ भी रहता था। इनकी पूरी एरिया ज़मीन इनके ही थी, यहाँ ही रहते थे। इनके इधर कब्र बनाई, इधर ही वो उनकी कब्रें बन गई। फिर ये सरदार पर शुरू हुआ जाम मुरीद खान। चौकंडी कब्रिस्तान में संगे तराशी का नायाब काम हाथ, चीनी, हथौड़ी की मदद से किया गया है। तहकीकात से पता चलता है कि यहाँ 300 से ज़्यादा डिज़ाइन मौजूद हैं, जिनमें औरतों के जेवरात, मर्दों के सरों के ताज और सिपाहियों के तीर, कमान और तलवारें कब्रों पर पाए जाते हैं। और इनके अलावा सिंध की सकाफती रली और जनाजे के ताबूत समेत बहुत से मुनफरिद डिज़ाइन भी मौजूद हैं। ये हाथ से हथौड़ी छेने से, ये जो नरम पत्थर सेनस्टोन है जिसको पत्थर से आसान तराशी हो जाती है। सवाल ये है जिसके ऊपर ताज होगा वो मर्द है, बगैर ताज के लेडीज़ की कब्रें और जेवर और तलवारें किस किस में सब में नहीं है। वो जोखियो ट्राइब के जो जाम है या ऐसा ही कहते हैं कि मर्दों की कब्र है, जिनके ऊपर ताज नहीं है तो वो मोस्टली औरतों की है और कुछ के ऊपर जेवरात है तो वो एक हमें श्योरिटी है कि ये औरतों की है। इसी तरह कुछ पे तीर, कमान या घोड़े मुख्तलिफ हथियारों की नक्श निगारी है तो वहाँ पर ही उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक सिपह सालार थे, सिपाही थे। जाम की जो फ़ौज थी उस टाइम पे तो उसी फ़ौज के वो सिपाही थे, उनकी कब्रों के ऊपर तीर व कमान इस तरह के निशानात नक्श निगार किए गए हैं। इन कब्रों की बनावट पर लगने वाले पत्थर ठट्ठा के छोटे से रेलवे स्टेशन जंगशाही के कोहिस्तानी इलाकों से लाए जाते थे और इस दौर में बगैर किसी मशीन के हाथ से इंतहाई मुनफरिद तरीके से पत्थर को तराशा जाता था। ये जुंगशाही से ले आते थे, ठट्टा से। ये ठट्टा जिला में जुंगशाही जैसे मालमाड़ी है यहाँ से ले आते थे। वो गधों पे ले आते थे, हाथियों पे, घोड़ों पे। तभी ट्रकें, कारें तो हुई थी नहीं ना। सिंध के मशहूर शायर ताजल बेवस की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। उन्हीं के खुद इसरार पर चौकंडी में उन्हें सपुर्द खाक किया गया। ताजल बेवस का नाम सिंध के मशहूर सिंधी
और उर्दू अदब की किताब निगारी, शेर व शायरी करने वालों में पाया जाता है। ताजल बेवस के साथ ही मशहूर ड्रामा निगार शमशेर हैदरी की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। हुआ बेवस पुखन ते मढ़े मंद थी, हुआ बेवस पुखन ते मड़े मंद थी, अजब जोते असुर जो उथी चंद्र थी, अजब जोते असुर जो उथी चंद्र थी, जागरम खीर में पई गदे खंड थी, जागरम खीर में पई गदे खंड थी, तेह सुहागिण के मां किए न सजदो कया, किए न सजदो कया, छा लिखी छा लिखा छा लिखी।